क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 15.3 चल रहा था। ठीक है, तो 15.3 में हम पहुंच गए थे, कहाँ पहुंच गए थे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी पे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर ए ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर ए ईयर, 1 ईयर के लिए या ए ईयर के लिए, एक वर्ष के लिए, एक साल के लिए। ठीक है, एक ईयर के लिए इंटरेस्ट हमको डिपॉजिट पर इंटरेस्ट का टेबल दिया हुआ है। किस पे? डिपॉजिट। जितना कितना हमने डिपॉजिट किया उस डिपॉजिट पे हमको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो है इसमें दिया हुआ। ठीक है, डिपॉजिट कितना किया, किसी भी बैंक में किया या किसी आदमी के पास में किया या कहीं भी किया। ठीक है, ये नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन 1 ईयर में डिपॉजिट में निश्चित है कि वो बैंक में ही लोग करते हैं। ठीक है, तो 1 ईयर में डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कितना है, डिपॉजिट कितना है, तो 1000 रुपीज़ डिपॉजिट है, 2000 रुपीज़ डिपॉजिट है, 3000, क्योंकि इन रुपीज़ में है। यहाँ पे क्या दिया है? डिपॉजिट इन रुपीज़। इन रुपीज़ का मतलब क्या हुआ कि रुपीज़ में ये डिपॉजिट दिया। 1000 है, 2000 है, 3000 है, 4000 है, 5000। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना आता है, PRT अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो दिया हुआ है 80 रुपीज़, 100 यहाँ भी इन रुपीज़ है, तो ये 80 रुपीज़ है, 160 रुपीज़ है, 240 रुपीज़ है, 320 रुपीज़ है और 400 रुपीज़ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इस टेबल में। तो एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन 1 का सी पार्ट है, और 1 क्वेश्चन है क्या? और है क्या क्वेश्चन कि ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग टेबल, जो सी नंबर का टेबल हमने देखा, उस टेबल के वैल्यू पे हमको ग्राफ ड्रॉ करना है विथ सुटेबल स्केल भी लेना है, एक्सिस पे हमको सुटेबल स्केल भी लेना है और ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो आपको सॉल्व करना इजी होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उस एक्सिस को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और लेंथ इतना लेते हैं कि हमने जो स्केल सोचा हुआ है उस स्केल के हिसाब से एक एक यूनिट में हम जब डालें तो वो बैठ जाए, अदरवाइज आपको डबल मेहनत करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसका ये लेंथ ले लीजिएगा। ठीक है, वैसे ही फिर इसके वाई एक्सिस हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हमने ड्रॉ कर लिया। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही हमको लेना है, ये आपको मालूम है। तो सिर्फ हमने एक्स और वाई का एक साइड का ही ड्रॉ किया है, दूसरे साइड का ड्रॉ नहीं किया है। चाहे तो आप थोड़ा नीचे भी ला सकते हैं, जैसे इसको यदि आपने थोड़ा नीचे लाया, ठीक है, इसको यदि आपने थोड़ा नीचे लाया, बहुत लंबा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे वाले वैल्यू से हमको कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, और इसको भी यदि आपने थोड़ा यदि पीछे की तरफ लाया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा ही हो जाएगा, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी इसमें आप क्या लिखते हैं? एक्स एक्सिस लिखते हैं, यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? वाई एक्सिस लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाई डैश, और ये क्या हो जाएगा? एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, फर्क इतना ही रहेगा। जैसे इसको और इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे वैल्यू पॉजिटिव ही है, और ज़रूरत पड़े तो आप पीछे कर लीजिए, इसमें क्या है? ग्राफ बनाने में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो अब ये हमने कर लिया। क्या किया? इसमें एरो का मार्क जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, और ऊपर की तरफ जितना बढ़ाना चाहे वैल्यू जैसा जैसा आएगा वैसा वैसा वो बढ़ता जा सकता है। ये हमको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो एरो का जो है ये सिंबल यहाँ पे आप जरूर लगाइए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आप क्या करते हैं? स्केल लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्केल क्या लिया है? ₹1 यूनिट पे 1000 ऑन एक्स एक्सिस और 1 यूनिट पे
₹80 ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे ₹80 लिया है और एक्स एक्सिस पे ₹1000 लिया है। ठीक है, यदि आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, 1000 की जगह में 500 लेंगे तो भी 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 ऐसा करके आप ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ 50, यहाँ 80, 160 ऐसा लिया हुआ है, तो आप चाहे तो 40, 80 भी ले सकते हैं। यदि आप चाहे तो इसको क्या 50 के हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन फिर बनाने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आएगा, तो 50 के हिसाब से ठीक नहीं होगा, तो 40 के हिसाब से आप चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन सबसे इजी यही है कि 80 का लीजिए, क्योंकि 80 का ही 81 जा 80, 82 जा 160 ऐसा करके 5 जातक में 5 यूनिट में हमारा सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। आ गया समझ में। अब आप एक एक यूनिट स्केल हमने क्या किया, 1 यूनिट इक्वल टू ₹1000 और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट इक्वल टू ₹80 लिया, तो 1000 के हिसाब से आप इसको क्या कीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 1000। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2000। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3000। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4000 और यहाँ पे हो जाएगा 5000। ओके, ये आ गया। और इधर के लिए कितना हो जाएगा, 80 लिया है तो 80 हो जाएगा, वापस ये कितना हो जाएगा, 82 जा 160, तीसरे यूनिट में कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको 400 तक ही लेके जाना है, आप चाहे तो यहाँ 480 भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ चाहे तो 6000 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, एक दो ज़्यादा यूनिट आपने ले लिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक, क्योंकि पहले भी ग्राफ मैंने बनाया है तो उसमें बहुत कुछ मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब पहला वैल्यू क्या है, अब देखिए वैल्यू क्या क्या है। पहला वैल्यू है 1000 पे 80 है, 2000 पे 160, यानी फर्स्ट पॉइंट ये बनेगा, सेकंड पॉइंट ये बनेगा, थर्ड पॉइंट ये बनेगा, फोर्थ ये बनेगा, फिफ्थ ये बनेगा। तो 1000 पे 80 है, देखिए 1000 और 80। ठीक है, 1000 और 80 लीजिए, देखिए ये 1000 है और ये 80 है। ठीक है, अब दोनों साइड से चले तो कहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले, तो ये वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया 1000। ये पॉइंट हमारा बनता है जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 1000 और 80। ठीक है, ग्राफ से हमको सब समझ में आ जाएगा कि ग्राफ हमने क्यों बनाया। किसी को अचानक यदि आपने सिर्फ ग्राफ इतने लिखे हुए चीज़ को नहीं देख के सिर्फ ये ग्राफ दे दिया और बोले कि आप बताइए इसमें क्या है, तो जो यदि उसको ग्राफ देखना आता होगा तो सब कुछ वो बता देगा। ठीक है, उसमें जितना कुछ हो सकता है उतना कुछ वो बता देगा। ठीक है, तो इसलिए ग्राफ बनाया जाता है। 2000 पे कितना है, 160 है, तो ये 2000 पे 160। ठीक है, और ऐसे ही आप भी यदि कोई ग्राफ देखेंगे और आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया है तो आप इजीली ग्राफ देख के सब कुछ बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। 3000 क्या है, 240 है, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3000 पे 240। ठीक है, अगला क्या है, 4000 पे कितना है, 320 है। 4000 और 320 दोनों पे चलिए और पहुंच जाएंगे आप यहाँ पे, तो ये आ गया 4000 पे कितना आ गया, 320। ओके, ये हो गया, पॉइंट आ गया। अब 5000 पे 400 है, तो ये आप यहाँ पे आ गए, यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, 5000 पे 400। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ठीक है, इसको मिला देते हैं। अभी देखिए इसके जस्ट पहले के क्वेश्चन में क्या था, 6 AM, 7 AM, 8 AM ऐसा था, और 6 AM पे किलोमीटर कितना था, 40 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कंफर्म नहीं हो रहा था 6 AM के पहले क्या आएगा,
ये 6 AM के पहले क्या आएगा वो हमको कंफर्म नहीं हो रहा था, हो सकता है वो 4:30 पे भी निकल गया हो, ठीक है। क्योंकि 6 AM के पहले यदि हम जाएंगे तो क्या होता है, 6 AM के पहले 5 AM आता है, 5 AM के पहले 4 AM आता है, 4 AM के पहले 3 AM आता है, ऐसे टाइम पूरा आता है, ठीक है। यानी उसके पहले कितना टाइम तक है उसका कोई इनिशियल वैल्यू हमको मालूम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1000 दिया हुआ है, तो 1000 के पहले, क्योंकि 1000 के बाद 2000 आया है, यानी 1000 का वेरी है, 2000 के बाद 300 आया है, 3000 आया है, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, ये 100% ये 0 ही होगा। 0 से 1000 जो है पूरा 1000 का डिस्टेंस है। 1000 से 2000 बिल्कुल दोनों को माइनस करेंगे तो 1000, यानी ये जो है 1000 का फ़र्क है। आगे समझ में? तो इसके लिए इसका वैल्यू जो है 0 0 होगा। इसी तरह ऊपर भी आप देखेंगे तो 0 से ही 80 पे आया ना, 0 से ही 80 से ही 160 पे आया, क्योंकि 80 का फ़र्क साफ साफ दिख रहा है, यहाँ भी 80 का फ़र्क साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब ये 0 पे है ही 100%, ठीक है। और इसका कोई दूसरा पॉइंट, क्योंकि माइनस में डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है। माइनस में डिपॉजिट होने के बाद इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी कि शुरुआत 0 से होना ही होना है, ठीक है। इसकी वजह से जो है इसका इनिशियल पॉइंट साफ साफ दिख रहा है कि इनिशियल पॉइंट जो है होगा इसका क्या होगा, 0 0 होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट लगाया और क्या किया, इसको सारे को मिलाने का कोशिश किया, ठीक है, और बहुत बारीकी से इन सबको मिला दिया, ठीक है। सबको मिला दिया, मिला के थोड़ा आगे भी खींच लिया, लेकिन आप यहाँ तक भी करेंगे तो भी सही रहेगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है, इसके लिए जो है लाइन क्या होगा, वो लीनियर होना ही होना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अच्छा, मैंने एक और मिस्टेक कर दिया कि हमको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा ये क्या है, ठीक है। तो क्या है ये क्या है, पहला क्या है, डिपॉजिट इन रुपीज़ है और सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़ है। तो डिपॉजिट इन रुपीज़ लिखना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, डिपॉजिट, ठीक है, इन रुपीज़, ओके। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इन रुपीज़, ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर एक एरो ऐसा, क्योंकि सारे एक्स एक्सिस के लिए है, तो ऐसा एक एरो, यहाँ भी ऐसा एक एरो बना देंगे ताकि ये पता चले कि ये क्या है, एक्स एक्सिस के सभी वैल्यू के लिए, ठीक है। डिपॉजिट जो है एक्स एक्सिस के सभी वैल्यू के लिए, ठीक है। ग्राफ समझ में आ गया, ठीक है, सी का ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या करना है, इसके बारे में लिख लेना है कि क्या हमने किया है, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया या हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ किया, एंड वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ किया, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, ठीक है, टू ईच अदर, एक दूसरे से म्यूचुअली, एक दूसरे से क्या थे, परपेंडिकुलर थे। म्यूचुअली मतलब एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो हमने ड्रॉ किया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमने स्केल लिया, 1 यूनिट इक्वल टू 1000 रुपीज़ ऑन, ठीक है, रुपीज़ ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस, दोनों लिख दिया, और 1 यूनिट इक्वल टू 80 रुपीज़ ऑन वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस, ओके। थर्ड नंबर क्या किया हमने, मार्क द डिपॉजिट अलोंग द एक्स एक्सिस के अलोंग में, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मार्क द डिपॉजिट अलोंग द एक्स एक्सिस में हमने क्या मार्क किया था, डिपॉजिट इन रुपीज़, ठीक है, यही मार्क किया है, तो वही लिखा एक्स एक्सिस। एंड मार्क द सिंपल इंटरेस्ट अलोंग द वाई एक्सिस में क्या मार्क किया, तो सिंपल इंटरेस्ट मार्क किया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमने क्या किया, प्लॉट द पॉइंट, बाद में हमने पॉइंट प्लॉट कर दिया, 1080, 2160, 3240, 4320 और 5050,
5400, ये सब हमने इस पर मार्क कर दिया। जो ये मार्क है, ये पॉइंट क्या है 1080, ये पॉइंट है 2160, ये सब हमने मार्क किया। ठीक है, मार्क करने के बाद हमने क्या किया, पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और हमको क्या मिला, लीनियर ग्राफ मिला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा ग्राफ भी बन गया और ये हमने इसका पॉइंट भी लिख दिया। ठीक है, अब हमको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डज द ग्राफ पास दो द ओरिजिन। इसमें पूछता है कि ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम ग्राफ को देखते हैं। तो ग्राफ को देखते हैं तो हमको क्या मिलता है कि ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के ओरिजिन से मिला दिया। ठीक है, तो ये ओरिजिन से यस मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो है 1000 पे कैसे आया, 0 से 1000 पे आया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यस द ग्राफ पास दो द ओरिजिन, ओरिजिन से ये पास हो रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यूज द ग्राफ, क्या बोलता है, use the graph to find the interest on 2500 फॉर ए ईयर। ठीक है, 1 ईयर के लिए 2500 रुपीज़ यदि डिपॉजिट किया उसने, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट। टू फाइंड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालना है ग्राफ का यूज़ करके 2500 के लिए। तो 2500 हुआ क्या, 2500 जो है डिपॉजिट हुआ। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट हमको निकालना है तो ये क्या चीज़ हुआ, ये डिपॉजिट हुआ। तो 2500 के लिए यदि आप देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो अब इसमें ये 2000 है, ये 3000 है, निश्चित इसके बिल्कुल मिडिल में 2500 आएगा। उसके बाद यदि आप इसको पॉइंट बनाएंगे ऐसा, ठीक है, ऐसा आप चाहे तो पॉइंट बना सकते हैं, ये बना दिया। ठीक है, और फिर जहाँ पे ग्राफ पे मिला, ठीक है, वहीं से फिर पॉइंट को जो है आपने 90 डिग्री पे डाइवर्ट कर दिया और इसको आपने ये साइड में पहुंचाया। तो ये कहाँ पे आया, ये कहाँ पे आया, 80 160 है, 160 और 240 के बीच में कितना आएगा, 200 आएगा। तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 2500 के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 रुपीज़ हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, corresponding to 2500 ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस 2500 के कॉरस्पॉन्डिंग यदि हम जाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, 200 ऑन द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो अपना वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 रुपीज़। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड है कि टू गेट एन इंटरेस्ट 280 रुपीज़ पर ईयर। ठीक है, 280 रुपीज़ पर ईयर ये इंटरेस्ट हमको गेट करना है, तो कितना डिपॉजिट, हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड, डिपॉजिट कितना करना चाहिए। तो कितना करना चाहिए, कितने के लिए है, 280 रुपीज़ के लिए। अब सिंपल इंटरेस्ट पहले उसने पूछ लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट वाला लाइन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट वाला लाइन में हमको 280 रुपीज़ जाना पड़ेगा। तो कितना है, 240 है, 320 है, तो 280 बिल्कुल इसके मिडिल में होगा। तो मिडिल वाला यदि आप लेंगे तो यहाँ से वैसे ही आप चलते रहिए ग्राफ तक पहुँचिए। जैसे आप ग्राफ को टच करते हैं वैसे आप ये साइड में आ जाइए और ये साइड में आप ऐसे ही आके देखिए तो कहाँ पहुँचेंगे आप, ये आप इस पॉइंट पे पहुँचे। ये 3000 और 4000 के बीच में है, यानी ये कितना हो जाएगा, 3500। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, corresponding to 280 रुपीज़ ऑन द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस में 280 के कॉरस्पॉन्डिंग यदि हम चलते हैं तो रुपीज़ 3500 वर्टिकल एक्सिस पे हमको मिलता है। सो रुपीज़ 3500 ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 3500 है। तो सो एन इंटरेस्ट ऑफ 280 पर ईयर कैन बी गॉट बाय डिपोजिंग 3500 रुपीज़। हमारा आंसर कितना हो गया, 3500 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है।